बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्वीट व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। हाँ जी, आज आपके लिए हम ड्रामा नहीं लाए, ड्रामा के रिव्यू नहीं मैं लाई। आज मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती और मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स जो हैं टॉप सुपर हिट ड्रामे देखें। तो उनमें जो सबसे बोरिंग और पैथेटिक ड्रामा है ना, इसमें है मन जोगी। मन जोगी में जो कास्ट है बलाल अब्बास और सबीना फरूक, इन दोनों की कास्ट तो बहुत अच्छी है। इन्होंने एक्टिंग भी बहुत नेक्स्ट लेवल की होती है इसमें। लेकिन ये ड्रामा अपनी बहुत सारी वजूहत की वजह से पैथेटिक और बोरिंग हो जाता है, जिसमें लोगों का इतना कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। मैंने अपनी अप्रोच से जितने भी लोगों से बात की, भाई इस ड्रामे में क्या आपका स्टेट पैथेटिक और बोरिंग ड्रामा रहा। इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट और लेम और इसमें चल रहे हैं, जैसे सबीना फरूक और बिलाल अब्बास की एक्टिंग। तो इन्होंने अपनी एक्टिंग के साथ, पूरे किरदार के साथ इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया, लेकिन जो ड्रामे की स्टोरी है वो काफ़ी पैथेटिक हो जाती है। इसमें एक और टॉपिक पे जो इन्होंने काम किया है वो है हलाले वाला। वो उसमें काफ़ी लेम और लू पॉइंट्स आप देख सकते हैं उसके अंदर चल रहे थे। और ये जो, लेकिन इन्होंने जो माशरे के अंदर वैसे ये सूरत हाल क्रिएट भी है और चल भी रही है, उसी के हिसाब से इन्होंने काम किया और दिखाने की कोशिश की जो कुछ माशरे में हो रहा है। बाकी दूसरे नंबर पर ड्रामा सीरियल आता है जान निसार। जान निसार जो शुरू में बहुत, जो दीवान की ड्रामा आपने देखा है उसी की कास्ट है ये। दानिश तैमूर और हिब्बा को उन्होंने लिया कि उसी से हिट, और वो लोगों के जहन में भी वही चीज़ें चल रही थी। शुरू में इसने ड्रामे ने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की और लोगों में बहुत मकबूल हुआ, और बीच में फिर मिड में आके भी इसने बहुत ज़्यादा की। लेकिन जब सेकंड में, अब एंड में आके इतना बोरिंग ड्रामा हो गया ये, बोरिंग ड्रामा, और इसमें कुछ कोई ख़ास बात नहीं है। दानिश तैमूर और हिब्बा और कशमाला की स्टोरी दिखा दी जैसे इंडियन ड्रामों में होता है, उसको साजिश कर दी जी। हालांकि कशमाला इतना कुछ करती फिर रही है और दानिश तैमूर आराम से बैठ के देख रहा है और बेवकूफ़ बना होता है, और हिब्बा के साथ कोई इतनी ख़ास वो नहीं दिखा रहे। और हिब्बा जो है वो डेट पे डेट मारे जा रही है और सरफराज से अपने प्रूफ ले रही है। प्रूफ क्या है, एक दो वॉइस मैसेज लिए हैं जी, वो भी अभी तक इन्होंने एक्सपोज नहीं किए, और वो बस कशमाला को पूरा मौका दिया हुआ है। वो अपनी चलाकियाँ और बदकारियाँ करती फिर रही है और सरफराज को यूज़ कर रही है। सरफराज का भी कुछ पता नहीं, ये बस अजीब सी इन्होंने इसी तरह, और कुछ नहीं मिला इनको जी। इन्होंने सरफराज की, कह सकते हैं जान सारा एक बोरिंग ड्रामा था। आगे थर्ड नंबर पे आता है जी इश्क में तेरे इश्क में ड्रामा, जो है जिसमें अब्दुल्ला कादवानी और उनका बेटा हारून कादवानी, उसको इन्होंने कास्ट में लिया होता है, और कोमल मीर को इन्होंने इनकी लीड उसमें ले लेते हैं। तो इन्होंने इस ड्रामे पे बहुत पैसा खर्च किया होता है। पता नहीं क्यों कोमल मीर का पहले दानिश तैमूर के साथ फ्लॉप हुई हैं, अब ये हारून के साथ हो गई हैं। कोमल मीर के सितारे, कह सकते हैं एक पैथेटिक और नहायत बोरिंग ड्रामा था ये हारून कादवानी और कोमल मीर का। इसमें कुछ कोई ख़ास स्टोरी नहीं थी, सिर्फ इन्होंने अंधा पैसा लगाया और वो समझ रहे थे ये ड्रामा वायरल हो, बल्कि ऐसा नहीं हुआ। आगे ड्रामा आता है जी तेरी छाँव में। दानिश तैमूर और एक लड़की होती है उसके साथ, जो छोटी सी बड़ी यंग सी लड़की डालते हैं, और इसके लीडिंग रोल में दानिश तैमूर। हालांकि दानिश तैमूर के साथ वो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी। दानिश तैमूर एक डैशिंग पर्सनैलिटी है, और वो जो उन्होंने उस लड़की के साथ रोल और उसका रोल में रखा है वो एक यंग लड़के का है, 18 ईयर्स का। मतलब उस किस्म की उसको हरकत करनी थी जो दानिश तैमूर को बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी। तो इनको ये इनकी लीड में कोई अच्छी लड़की रखनी चाहिए थी, और उनके किरदार में भी कोई रखना चाहिए, जैसे बिजनेसमैन और डैशिंग पर्सनैलिटी के साथ दानिश तैमूर अक्सर देखे जाते हैं दीवानगी में और जान निसार वगैरह में। इस तरह के वो सब दानिश तैमूर पे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से ये ड्रामा काफ़ी बोरिंग हुआ और पैथेटिक। और लड़की भी दानिश तैमूर के हिसाब से बहुत कम एज लग रही थी, तो दानिश तैमूर को इसमें छोटे लड़के की तरह हरकत करनी थी जो उन पे सूट ही नहीं करनी थी। इस वजह से ये ड्रामा भी फ्लॉप हुआ। आगे आ जाता है जी ड्रामा बेबी बाजी वाला। उसमें बेबी बाजी के ड्रामे में जो फर्स्ट वाला था वो तो बहुत ज़्यादा हिट गया था। अब आया है जी सेकंड सीज़न। सेकंड सीज़न नहायत बोरिंग, कास्ट भी वही थी, लेकिन
कोई कंटेंट इसमें अच्छा नहीं डाला गया और कोई मज़ा नहीं आ रहा मेरे ख्याल से। तो कास्ट का और लोगों का ये टाइम वेस्ट हो रहा है जी। जैसे ये लोग जानते हैं कि पहला सीज़न जो होता है हमेशा वो हिट जाता है और सेकंड वाला फ्लॉप ही होता है। तो बेबी बाजी में भी यही हो रहा है। अजरा के जैसे ही रोल आया तो वो समझ रहे थे कि जैसे ही अजरा आएंगी तो छा जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अजरा पता नहीं क्या करती फिर रही है। मैंने तो अभी ये ड्रामा नहीं देखा तो, लेकिन इसकी जो कास्ट है और इसका कंटेंट बिल्कुल भी मज़े का नहीं है और इसमें कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहा और ना ही ये हिट जा रहा है। तो लोग ये समझते हैं जैसे धूम 1 और तेरे बिन का सेकंड सीज़न और वो हिट जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इसमें भी, और इसमें भी टाइम ही वेस्ट हो रहा है लोगों का तकरीबन। तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का मकसद ये है कि आप ये ड्रामे ना देखें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। आपको सुपर हिट ड्रामों की अब रिव्यूज़ दूंगी तो उनकी एक लिस्ट बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला, ताकि आप लोग वो ड्रामे देखें और एंजॉय करें। और आपने मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह करना है कि आप लोगों की क्या राय है इन ड्रामों के बारे में। आप क्या कहते हैं, ये हिट थे जान निसार, तेरी छाँव में और इश्क हुआ, ये ड्रामे और बेबी बाजी, इनमें आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आई और क्या इनमें अच्छी थी या बुरी थी। हो सकता है मेरी राय के साथ आप ना जाएं और अपनी राय दें और अपना कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। हारून कादवानी और सबीना फ़ारूक के बारे में आप क्या कहेंगे। और हारून कादवानी जो अभी आए हैं, लगता था लोगों को आएंगे और छा जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और दानिश तैमूर की जो मैंने बताया कि कोमल मीर के साथ पहले फ्लॉप हुई, फिर इनके साथ कोमल मीर के सितारे काफ़ी गर्दिश में हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि इनके 2-3 ड्रामे ऊपर नीचे के ना फ्लॉप गए हैं। तो अब देखते हैं, अल्लाह करे इनके लिए बेहतर हो और इनको बेहतरी की तरफ जाएं। उसके अंदर बेबी बाजी के अंदर, जो बेबी बाजी के अंदर पहले वाला सीज़न था ना, वो बहुत सुपर हिट गया, सुपर डुपर हिट। लेकिन अभी सेकंड में जो आए हैं लोग, मेहनत तो वो कर रहे हैं लेकिन कंटेंट इतना मज़े का नहीं है जो लोगों को इम्प्रेस कर सके और लोग उस पर ठहर के देख सके। ऐसी कोई बात मुझे तो नज़र नहीं आई। आप लोगों को अगर कोई नज़र आई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अपने कमेंट्स में मुझे इसका इजहार कीजिएगा। आप सबीना फ़ारूक को देखें, जैसे इनको सेम वही रोल दे दिया जैसे काबुली पुलाव में दिया गया था जी, वही भागने वाला और मजलूम लड़की बनने वाला और इसी किस्म का। और इस ड्रामे में फिर इन्होंने 2-3 टॉपिक ऐसे भी उठाए हैं जो लोगों में अक्सर हमारे माशरे में देखने में भी आते हैं, वो उनके ऊपर भी बात हुई है। और जानसार में आपने देखा है कमाशा माला को इन्होंने बिल्कुल ही इंडियन ड्रामों वाली लुक दे दी थी जी। जैसे इंडिया के ड्रामे खींच के वो चलाकियाँ और होशियारियाँ करती रहती हैं, उसको पूरा मौका दिया जाता है। जब तक बंदा दरिया में नहीं गिर जाता अगला बंदा वहाँ तक पहुंचता ही नहीं है। तो इसी किस्म की ना कुछ स्टोरियाँ चल रही थी और जो काफ़ी पैथेटिक और बोरिंग होती जा रही हैं और लोगों का इंटरेस्ट भी वहाँ से हटता जा। हालांकि मैंने जितने लोगों से अपनी अप्रोच से पूछा है और लोगों से पूछा है कि भाई आपको ये ड्रामा कैसा लगा, इन सारे ड्रामों के बारे में, उन्होंने कहा कि जस्ट एक टाइम वेस्ट करने वाली बात है, इनमें कोई ख़ास स्टोरी तो हमें नज़र नहीं आई। तो इस वजह से हम इन ड्रामों को इग्नोर कर रहे हैं इतना ज़्यादा। इसीलिए जब ये ड्रामे स्टार्ट हुए थे तो ये ऐसे लगता था बहुत हिट जाएंगे और इनको बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। इसमें शक नहीं कि जानसार को व्यूज़ बहुत ज़्यादा मिले हैं, लेकिन वो इन्होंने एंड में आके ड्रामा इतना बोरिंग कर दिया है, इतना बोरिंग। और पाकिस्तान की आवाम हमेशा वही, जो ड्रामा हिट नहीं होता तो वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मकबूल हो चुका होता है। ये हमारी एक बात है। आपको इन तमाम ड्रामों के, अब मैं इंशाल्लाह ताला आपको मोस्ट 10 जो टॉप ड्रामे हैं उनके बारे में बताऊंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।